कनेक्ट ही ना हो का चक्कर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार बाबू। पूरा नाम अरे तो कौन लगाई सर जी नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गुरु जी की नमस्कार जी हो। पेन चल रहा था मेरा, तो दो खत्म हो गया, तीसरा चल रहा था ब्लू कलर का। नोट तैयार करके रखा हूँ यहाँ पे। तो बोल रहा हूँ अभी तो लिख के रख। कौन ला रहा है? थैंक यू संजीव सर। नमस्कार संजीव सर, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ धर्मवीर जी नमस्ते, आपकी आवाज आ सर रही है। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और आज काफी दिन बाद आपके दर्शन हो पा रहे हैं। और हाँ आज हाँ रियल में काफी दिन बाद। और बस आज हम लकी हैं सर, टीम को कभी मिला तो नहीं पाए, पर डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपका समय सर आज अजय पंडित सर के माध्यम से आपका मिला है। और सर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज मैं सौभाग्यशाली हूँ और टीम भी मेरी सौभाग्यशाली है कि आपने इतिहास रच के दिखाया है और दर्जनों डायमंड आपके पास में है सर। तो आज हमारी टीम को कुछ ना कुछ नॉलेज अगर आपसे मिलेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। तो प्लीज सर। धर्मवीर जी, सबसे पहले तो मैं धर्मवीर जी को, सुनील जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। धर्मवीर जी, सुनील जी ने मुझे मौका दिया आज इस मंच पे अपनी टीम से रूबरू कराने के लिए। और पूरी टीम को भी मैं नमस्कार करता हूँ। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार अपने हाथ को आप खड़ा कर ले, मैं समझ सुन पा रहे हैं सभी लोग। मुझे सुन पा रहे थे? हाथ खड़े कर लीजिए एक बार। जी सर जी सर जी सर। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरी आवाज आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। धर्मवीर जी हमारे पुराने साथी हैं। आज हम लोग लगातार वैसे काम के बारे में तो हम लोग ज्यादा मुलाकात तो नहीं हो पाई है, लेकिन हर विनर ट्रिप में दोस्तों धर्मवीर जी से मुलाकात होती है। और सुनील जी की बात मैं करूं तो सुनील जी से मेरी पहली मुलाकात शायद सुनील जी को याद नहीं होगा, लेकिन विनर ट्रिप पे जैसलमेर के ट्रिप पे मिला था। वो ट्रेन में मिले थे मुझे। याद है सर, याद और है। हमारी 2-3 सीट कंफर्म थी। जी जी अच्छा याद है जी सर। तो सुनील जी की सीट कंफर्म नहीं थी, मैंने बोला मेरे पास तो बहुत सीट है, आ जाओ कहीं भी सेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसलमेर की ट्रिप पे सुनील जी से मुलाकात हुई थी मेरी। तो आज मौका मिल रहा है आप लोगों से बात करते हुए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा साथियों। मेरा नाम संजीव कुमार है और बेसिकली मैं रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार का जिला है पटना और राजधानी भी है पटना।
तो मैं पटना जिला से बिलोंग करता हूँ। वैसे दोस्तों पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है और औंटा गांव है उसका, तहसील मोकामा के अंदर आता है। तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी वहीं से हुई थी, गांव से ही, गांव के स्कूल में ही पला बढ़ा। सरकारी विद्यालय में दोस्तों मेरी स्कूली एजुकेशन मैंने लिया। लेकिन स्कूल के एजुकेशन के बाद दोस्तों गांव से मैंने मैट्रिक किया। फिर इंटर दोस्तों मैंने अपने बाढ़ कॉलेज से मैंने किया। फिर तो इसी बीच मुझे परिवार में क्या था कि सरकारी जॉब की एक बहुत बड़ा क्रेज था। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं दोस्तों, मेरे गांव में हर एक घर के बाद अगला घर कोई ना कोई व्यक्ति सरकारी जॉब में था। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी सरकारी जॉब में हैं, दादाजी भी मेरे सरकारी जॉब में थे, दादाजी के दादा पिताजी भी सरकारी जॉब में थे। यानी खानदान की मेरी 3 पीढ़ी नौकरी में थी। तो दोस्तों शुरुआत से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ था कि नौकरी करनी है, और उसी दिशा में मैं बढ़ रहा था। ग्रेजुएशन दोस्तों किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जॉब की तैयारी में भिड़ गया, लेकिन जॉब थी ऐसी कि जॉब लग नहीं पा रही थी। लेकिन दोस्तों तकरीबन लगातार 7-8 साल तक का संघर्ष रहा सरकारी जॉब की तलाश में। ऐसा कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं है जिस फॉर्म को मैंने भरा नहीं। डिफेंस से लेकर के रेलवे का, बैंक का, टीचर का, सब फॉर्म भर डाले। लेकिन कहा जाता है ना, गॉड प्लान फॉर एवरीबॉडी। भगवान ने तो मेरे लिए सेफ शॉप में डायमंड बनना लिखा था, तो मेरी नौकरी कैसे लग जाएगी। और दोस्तों बड़ा परेशान था। मेरे स्कूल के, कॉलेज के सभी लोग जॉब में चले जा चुके थे। इसी बीच मेरे घर में एक देवदूत बन के दोस्तों एक व्यक्ति का आगमन होता है, और वो व्यक्ति दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हम लोग के ग्रेट मेंटर श्री सत्येंद्र प्रसाद जी दोस्तों आते हैं। गांव में ही उनसे मेरी मुलाकात हुई, और सर ने मुझे सेफ शॉप के प्लान के बारे में बताया। दोस्तों प्लान काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुझे प्लान लगा, और मैंने इसको बिना देर किए दोस्तों मैंने सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया। गांव में ही अपने कुछ लोगों को मैंने प्लान दिखाया। तकरीबन 13-14 मेरे मित्र गांव में थे, तो मैंने उनको प्लान दिखाया। मैं शुरू से दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि शुरू से ही मेरा जो स्वभाव रहा है, बड़ा ही संकोची विचार का मैं रहा हूँ। स्कूल में, कॉलेज में मेरे गिनती के मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, बहुत ही कम। यानी कि मैं कभी रोल नंबर 1 आता था, कभी रोल नंबर 2, कभी एक रोल नंबर, कभी एक रोल नंबर 2, ऐसे रहता था मेरा रेगुलर। तो ज्यादा दोस्ती मेरी रहती नहीं थी, पढ़ाई की तरफ केवल फोकस रहता था। और दोस्तों मुझे सेफ शॉप मिला था लोगों से बात करने वाला, मेरे लिए बड़ा कठिन काम था। किन्हीं का यदि अनम्यूट हो तो कृपया वो म्यूट कर लें, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। सबने मना कर दिया। सत्येंद्र सर के पास मैं दोबारा आए। सत्येंद्र सर के पास आने के बाद सर से मुलाकात किया। सर ने कुछ जानकारी दी, और दोस्तों मेरी जो आईडी थी, मेरी आईडी समस्तीपुर में तत्काल के मरकरी लीडर श्री अविनाश कुमार जी के नीचे मेरी आईडी लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, मतलब कि वो मेरे अपलाइन दोस्तों थे। और सर की गाइडलाइन से मुझे समस्तीपुर में जाके काम करने का सर ने हम लोग दिशा निर्देश दिया, और मैं समस्तीपुर चला आया काम करने के। समस्तीपुर बिहार का एक जिला है, और दोस्तों वहीं पे काम करने की शुरुआत की। एक कमरा लिया और रुक करके वहाँ पे काम करना शुरू किया। तकरीबन दोस्तों जहाँ पर ना मेरी कोई जान पहचान थी, ना कोई लिस्ट था, कुछ भी नहीं था। और बड़ा वक्त लगा। शुरुआत के 15 महीने दोस्तों मुझे लगा इस बिजनेस में, उस शहर से मुझे सिल्वर लेवल को अचीव करने में। और 15 महीने दोस्तों एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही लंबा वक्त हो जाता है, बहुत कठिन समय दोस्तों था। सिल्वर के बाद तेजी से सिल्वर स्टार बना, सिल्वर स्टार के बाद दोस्तों गोल्ड बना, गोल्ड के बाद दोस्तों पर्ल बना, और पर्ल के बाद दोस्तों एक फॉल्ट आया था लाइफ में। पर्ल से टोपाज का सफर मेरा थोड़ा सा कठिन रहा। बहुत लंबा वक्त पर्ल से टोपाज में लगा दोस्तों। लेकिन टोपाज के बाद जब मीटर जब उठा तो जल्दी से एमरल्ड भी बना, रूबी बना। और दोस्तों वो दिन भी मेरे जीवन में आया। अक्टूबर 2016 को दोस्तों मैं इस बिजनेस में मैं डायमंड बन गया। और आज प्रेजेंट में बात करूं तो इस बिजनेस में वीनस लेवल पे हूँ। जस्ट 1 महीने के अंदर मेरा मरकरी मेरा कंप्लीट हो रहा है। यदि लॉकडाउन नहीं रहा होता तभी मेरा रिकॉग्निशन मरकरी का शो कर दिया होता आईटी के ऊपर। तो आज कल तक सपना था डायमंड बनने का, आज मरकरी के नियर अबाउट में हूँ। और दोस्तों टीम में बात की जाए तो टीम में अभी प्रेजेंट में 28 डायमंड हैं। अपना खुद का मकान मैंने अपने गांव में बनाया है, तकरीबन 25 लाख के आसपास का। रिसेंटली एक मकान मैंने पटना में लिया 75 लाख रुपए का। दूसरा मकान मैंने आगरा में लिया है 1 करोड़ का। तीसरा प्रॉपर्टी दोस्तों मैंने नोएडा में लिया है 1 करोड़ का। और बहुत जल्द गुरु लोगों के आशीर्वाद से सर लोग जैसा मार्गदर्शन देंगे
कार के बारे में या तो कुछ और भी चीज के बारे में, तो वो चीज जल्दी हो जाएगी। आज सिस्टम की कंपनी की जो मैक्सिमम जो इनकम है, आज लगातार कई सालों से दोस्तों 2 लाख पर वीक और महीने का 8 लाख और साल का 1 करोड़ दोस्तों आज अचीव कर रहा हूँ। आज एक चीज दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में मेरी सफलता का जो राज रहा है वो बस एक ही चीज था। जब मैं काम करता था दोस्तों, मैंने डेडिकेशन के साथ में मैंने काम किया इस बिजनेस को। मुझे लगता था कि आज इस मंच पे मुझे मौका मिला है, रणबीर जी मुझे बोलने का मौका दिए हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि यदि जिस तरीके से किसी की जॉब लगती है, तो जॉब लगती है दोस्तों, तो जॉब में हमें डेली सैलरी नहीं मिलती, डेली इनकम नहीं आता। हम पूरे 1 तारीख को हम जॉब पे जाते हैं, 2 तारीख को जाते हैं, इस तरीके से हम पूरे 30 दिन जॉब पे जाते हैं। 30 दिन जॉब पर जाने के बाद मुझे 1 दिन सैलरी मिलती है अगले 1 तारीख को। दोस्तों सतेज सर ने मुझे ये समझाया था मुझे यहाँ पे कि संजीव जी आप भी इस बिजनेस को आप जॉब की तरह कीजिए। मान लीजिए कि आपका सेफ शॉप में लग गया है जॉब, तो मैंने बोला ठीक है सर, मान लिया लग गया है जॉब, काम भी आप हमें बता दीजिए कि जॉब में करना क्या पड़ेगा। सर ने मुझे समझाया था, संजीव जी इस जॉब का सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है लोगों को प्लान देना, लोगों का फॉलोअप करना और उनसे मिलना। लोग हाँ बोलेंगे, लोग ना भी बोलेंगे, लेकिन आपका काम है लोगों को प्लान करना, लोगों को फॉलोअप करना। और दोस्तों शुरुआत से बेसिक काम दोस्तों मैंने करना शुरू किए, मैं लगातार करता चला गया। और दोस्तों काम तो हो ही रहा था, प्लान देना सीखा, और मुझे शुरुआत में दोस्तों गाइडलाइन मिला, मेंटर हमारे दोस्तों रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ अजय पंडित सर का, आज जिनके सानिध्य में रह करके दोस्तों इस बिजनेस में मैंने प्लान देना सीखा, मैंने फॉलोअप करना सीखा, मैंने एंकरिंग सीखा, हर एक चीज। बस यूं कहे दोस्तों तो अजय पंडित सर, सत्येंद्र सर का बहुत बड़ा रोल दोस्तों रहा, और अविनाश सर ने भी दोस्तों मुझे समस्तीपुर में बहुत जबरदस्त तरीके से कोऑपरेट किया। और आज दोस्तों कहीं ना कहीं यदि एक अनजान शहर में यदि कोई जान पहचान वाला यदि कोई अपलाइन दोस्तों रहता है तो बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो आज सर का दोस्तों उस तरीके से सपोर्ट मुझे मिला। और दोस्तों जब वो मैं बताऊंगा एक चीज, जब मैं पर्ल था तो पर्ल के बाद दोस्तों मेरा काम थोड़ा सा रुक गया था। इसका आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आप मुझे बताइए, जब हमारे घर में जब हम पानी के लिए, मीठे पानी के लिए चापाकल की खुदाई करते हैं या बोरिंग की खुदाई करते हैं, तो होता क्या है ना कि हम 20 फीट की खुदाई करते हैं या 30 फीट की खुदाई करते हैं, तो 30 फीट पे हमें पानी मिलता है और मीठा पानी रहता है। लेकिन सोचिए कि हम 30 फीट पर हम कभी भी अपनी पाइप को नहीं छोड़ते, और 30 फीट पे हम कभी भी नहीं रोकते कि भाई 30 फीट पे पानी लगातार आता ही रहेगा। हम और गहरी खुदाई करते हैं, 30 फीट के बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90 फीट तक लेकर के आते हैं, और पानी का एक लेयर दोस्तों यहाँ भी मिलता है, 90 फीट पे भी पानी का एक लेयर मिलता है। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ भी नहीं रुकते। लेकिन ये 30 फीट और 90 फीट के बीच में दोस्तों 60 फीट का एक फॉल्ट होता है, जिसमें मिट्टी, बालू, कंकर, रेत, बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन पानी नहीं मिलता। दोस्तों फिर से गहरी खुदाई करते हैं और हम अपने पाइप को उस मुकाम तक छोड़ते हैं जहां पर हमें मीठा पानी सालों साल हमारे परिवार को और हम लोगों को मिलता रहे। दोस्तों 110 फीट, 120, 150, 180, 200, 250, दोस्तों मेरे घर की खुद की बोर्डिंग 250 फीट पे है। तो मतलब हमारी ये सोच होती है कि जीवन में कभी भी पानी कमना नहीं चाहिए। दोस्तों सेफ सॉ बिजनेस भी जो है ना, बस इस तरीके से ही है। आप लगातार इस बिजनेस में लेवल कोई मैटर नहीं करता, आप सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, टोपाज है, एमराल्ड है, रूबी है, डायमंड है, ये मैटर नहीं करता। दोस्तों इस बिजनेस में लगातार आपके घर में आमदनी आती रहे, इसके लिए दोस्तों सिर्फ एक फॉर्मूला है। आप इस बिजनेस में अपनी पाइपलाइन को उतनी गहराई तक डाल के दीजिए, उतनी गहराई तक जाके छोड़िए जिस गहराई पर आपके जीवन में कभी भी मीठे पानी की कमी नहीं हो। यानी कि कभी भी दोस्तों आपका चेक नहीं गिरे, आपका बिजनेस नहीं रुके, उस हद तक काम करना है। दोस्तों मैं काम करता था पर लेवल पे, पर लेवल तक दोस्तों मैंने काम किया, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया कि पर लेवल आते आते दोस्तों मेरे बिजनेस में क्या था कि खुद भी मैं भी उस समय तक लगातार सुबह से लेकर के देर रात तक मैं प्लान करता था। तकरीबन 20-25 प्लान दोस्तों होते थे, 20-25 प्लान फॉलोअप, मतलब थक जाता था काम करते करते, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का, ना सोने का, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ काम दिखता था। लेकिन दोस्तों एक चीज रहता था कि जहां पर मैं फिजिकली रहता था वहां से रिजल्ट निकलते थे, और जहां मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता था वहां मेरे रिजल्ट नहीं निकलते थे। दोस्तों सत्येंद्र सर से जब मैंने इस बारे में डिस्कस मैंने किया कि सर मेरा इंटेंशन सही है, मेरी मेहनत लगातार है, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन सर मेरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे।
उस लेवल पर भी मेरे चेक 4,000 सप्ताह के, 3,000 सप्ताह के, बड़े मुश्किल से दोस्तों 10, 12, 15,000 रुपये उतना सफिशियंट नहीं था। और दोस्तों सर ने जब मुझे बताया कि संजीव जी आपने अपनी टीम में लीडर नहीं बनाए, लीडर नहीं बनाने की वजह से आप जब काम करते हैं तो आपको पैसा आता है, जब आपका काम जहाँ नहीं रहता है तो वहां से आपको पैसा नहीं आता है, जरूरत आपको लीडर बनाने की है। सत्येंद्र सर ने एक फार्मूला दोस्तों दिया था और उस फार्मूले पर दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया। सत्येंद्र सर ने मुझे बताया कि संजीव जी इस बिजनेस में यदि आपने एक लीडर तैयार किया, एक दमदार लीडर आपने तैयार किया, तो एक लीडर बराबर एक डीडी आपको जीवन भर के लिए मिलेगा। यानी वो लीडर आपको 1 महीने में भूले बिसरे एक डीडी तो ला करके देगा ही देगा। आज दोस्तों मेरे नेटवर्क में 28 डायमंड है आज की तारीख में। 28 डायमंड दोस्तों हमने तैयार किया। आप मुझे बताइए 28 डायमंड से कम 1 महीने में एक डीडी नहीं आएगा? 28 डायमंड के बाद दोस्तों बात की जाए 50 प्लस की संख्या में रूबी है, 100 से ऊपर की संख्या में दोस्तों 100-150 के आसपास में एमरल्ड है। तो लीडर बनाने के ऊपर दोस्तों हमने काम किया और लीडर बनाने के ऊपर दोस्तों काम करने के लिए मैंने अपना कमरा चेंज करने के बाद दोस्तों एक सेंटर बनाया, एक ऑफिस बनाया और दोस्तों उस ऑफिस में 20-25 मैंने कुर्सियां लगाई और उसको जिस तरीके से किसी के बर्थडे के टाइम पर हम डेकोरेट करते हैं अपने रूम को, उस तरीके से डेकोरेट किया। एक व्हाइट बोर्ड, मार्कर और दोस्तों लग गया एजुकेशन देने में, सीखने सिखाने में लोगों को लग गया, क्योंकि सीखा हुआ केवल मैं था लेकिन मेरी टीम सीखी हुई नहीं थी। और दोस्तों 3 सप्ताह काम करने पर दोस्तों जितने नए लोग ज्वाइन करते थे पूरे 3 सप्ताह में उन सभी लोग दोस्तों मैं कोर ट्रेनिंग करता था उस कमरे में। मेरा 3 घंटे का दोस्तों एक बैच मेरा फिक्स रहता था, या तो वो बैच मेरा सुबह का रहे लोगों के सहूलियत के हिसाब से, या तो वो मेरा बैच वो शाम के रहे लोगों की सहूलियत के हिसाब से। कई बार दोस्तों ऐसे भी लोग नौकरी पेशे वाले लोग यदि आ गए तो कोर ट्रेनिंग दोस्तों रात के 9 बजे से लेकर के 2 घंटे 9 से 11 या 8 से 10 ऐसे करके दोस्तों कोर ट्रेनिंग करते थे और लगातार सिखाते चले गए दोस्तों। टीम में लोग आते गए, लीडर बनते गए और बड़ा काम दोस्तों होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे दोस्तों मेरे चेक भी बड़े हुए और मेहनत उस समय भी मैं कर रहा था, लेकिन दोस्तों रिजल्ट बढ़िया होना शुरू हो गया, टारगेट निकलने शुरू हो गया, दनादन टारगेट तेजी से। और दोस्तों काफी कुछ दोस्तों मेरे नेटवर्क में कोर ट्रेनिंग पर दोस्तों निकल के आया और आज भी दोस्तों मैंने अपने पूरे टीम में कोर ट्रेनिंग के लिए दोस्तों मैंने आंदोलन बना रखा है। लॉकडाउन खत्म होने के टाइम पर जो मेरी मीटिंग थी, जिस मीटिंग को करने के बाद दोस्तों मैं घर पे मैं बैठा हूँ, वो भी दोस्तों 250 लोगों का कोर ट्रेनिंग का एक बैच था। आज दोस्तों मरकड़ी होने जा रहा हूँ जस्ट महीने भर के अंदर। इस मुकाम पर आने के बाद दोस्तों मैं कोर ट्रेनिंग को बिल्कुल झंडा लेकर के निकला हुआ हूँ, जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी चीज है। जब तक हमारे टीम में लीडर डेवलप नहीं होंगे तब तक बड़ा काम दोस्तों संभव नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है ना कि लोग लीडर बनाने के लिए जब तक उसको 4 दिन का सिलेबस देंगे नहीं, 5 दिन की मीटिंग देंगे नहीं, तब तक कोर ट्रेनिंग कंप्लीट ही नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है, जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप 4 दिन के सेशन के बाद ही आप उनको कोर बना सकते हैं। दोस्तों जब आप बाइक पे निकलते हैं काम करने के लिए, एक सिल्वर के रूप में, एक सिल्वर स्टार के रूप में, गोल्ड के रूप में, दोस्तों आपके बाइक के पीछे जो बैठा हुआ जो एसोसिएट है, आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो आपके बाइक के पीछे की सीट वो ट्रेनिंग सीट है। यदि आप एज ए लीडर किसी बाइक के पीछे बैठते हैं तो सामने बैठा हुआ एसोसिएट वो आपका ट्रेनिंग प्रोडक्ट है, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए। दोस्तों इस तरीके से एजुकेशन का पार्ट तो लगातार जारी रहता है। दोस्तों 10-12 दिन यदि आप किसी लीडर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका प्लान करना, उनका फॉलोअप करना, उनकी मीटिंग करना, उनकी ग्रुप मीटिंग करना, ये सब करके दोस्तों आप उनको इस काबिल जरूर बनाइए कि वह व्यक्ति खुद से प्लान कर सके, खुद से फॉलोअप कर सके और खुद की एक डीडी निकाल के दोस्तों कंपनी में सेंड कर सके। दोस्तों ऐसे लोग जरूरी है तैयार करने। कई बार सर कई बार यदि आप 10 लीडर की आप ट्रेनिंग लेंगे तो उस कोर ट्रेनिंग में क्या होगा कि 1-2 लोग ही ठीक ठाक रहेंगे, बाकी 8 लोग कोर ट्रेनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो ये नहीं देखना है कि सर ये 8 लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट बैच में फिर उन 8 लोगों को शामिल करना है, नेक्स्ट बैच में फिर उनको शामिल करना है, नेक्स्ट बैच में उनको फिर शामिल करना है। दोस्तों बस सिर्फ और सिर्फ लीडर जो होता है, लीडर बनाए नहीं जाते। लीडर यह एक प्रक्रिया है। यदि आप अपने टीम के साथी को सिस्टम की एक्टिविटी में, कोर ट्रेनिंग में लगातार लाएंगे, फ्राइडे की ट्रेनिंग में लगातार लाएंगे, बाइक के पीछे बिठा के फील्ड में लगातार निकलवाएंगे, दोस्तों उस व्यक्ति के अंदर कोड के कब गुण आने शुरू हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहा मेरे बिजनेस को यहाँ तक लेकर के आने में कोड का। और दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज जो थी जो मुझे इस बिजनेस में लेकर के दोस्तों आई, आज मुझे लगता है
इस मुकाम पर आने के बाद दोस्तों मैं शेयर करूंगा आपसे कि मैंने हमेशा अपने अपलाइन को दोस्तों मैंने रिपोर्टिंग किया है। चाहे मेरा काम हो रहा है तो मैंने रिपोर्ट किया, चाहे मेरा वो काम नहीं हो रहा तो मैंने रिपोर्ट किया। मैं बताना चाहूंगा, जब मैं समस्तीपुर में था तो अजय पंडित सर मेरे साथ ऑन फील्ड मेरे साथ में काम करते थे, मेरी हेल्प करते थे। लेकिन दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सर आगरा में थे। लेकिन दोस्तों डेली अर्ली मॉर्निंग सर का फोन कॉल आता था, चाहे वो फोन कॉल 5:30 बजे आ जाए, कभी 6 बजे आ जाए, कभी कभी 7 बजे भी आता था। लेकिन दोस्तों फोन कॉल आने से पहले बस यही हालचाल कि संजीव जी कहाँ हैं, फील्ड में निकले, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं सारा की। और लेकिन दोस्तों पूरा काम करने के बाद लेट नाइट जब मैं घर आता था, घर आने के बाद उस समय SMS का जमाना था, मैं अपने अपलाइन को SMS में फॉरवर्ड करता था, लिखता था टुडे माय वर्क, प्लान इतना, ग्रुप मीटिंग इतनी, फॉलोअप इतने, साइन अप इतने, फॉर्म इतने भरे गए, DD के आधा 2 पेमेंट आया है, 4-4 हजार रुपए इनके यहाँ से आए हैं, एक फुल सेल आया। जो भी एक्टिविटी दोस्तों मैंने किया, मैंने अपलाइन को दोस्तों मैंने डाला। और दोस्तों मेरे रिपोर्टिंग करने की वजह से आज दोस्तों मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज मेरे अपलाइन को दोस्तों लगातार पहुंचता गया। और जब कभी भी दोस्तों लंबी बात करने का मौका मिले, 10 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन के अंदर दोस्तों लंबी बात तो मैं सबसे जरूर कर लेता था, गाइडलाइन मिल जाता था और फिर से मैं लग जाता था। और बाकी दोस्तों अजय पंडित सर ने ऑन ग्राउंड हर एक चीज सर तक दोस्तों ज्यादा समस्या जाने दिए ही नहीं, सब चीज दोस्तों अजय पंडित सर ने टेक ओवर ले लिया और मिल करके दोस्तों काम हमने किया। तो एक चीज दोस्तों मैं समझा, आज मुझे समझ में आती है कि सत्येंद्र सर को मैं लेट नाइट में फॉरवर्ड करता था अपने मैसेज, सर मुझे अर्ली मॉर्निंग फोन करते थे। सर का मेरे ऊपर फोन करना ये क्या कहलाया? सर का दोस्तों मुझे फोन करना ये कहलाया मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना। और मेरा सर को मैसेज करना ये कहलाया रिपोर्ट करना। दोस्तों जिस टीम में मॉनिटर करने वाला काम और रिपोर्ट करने वाला काम यदि जबरदस्त तरीके से हो रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी दोस्तों ले सकते हैं। मॉनिटरिंग वो चीज है जिससे आप अपने खुद के गोल, टारगेट, ड्रीम जो भी आपने सेट किए हैं, यदि आपने सेट किया मेरे को 30,000 रुपए इस महीने का आमदनी चाहिए, तो 30,000 आपने टारगेट सेट किए, 30,000 की प्लानिंग बनाइए कि किनके लेग से 4 DD निकलेगा, किनके तरफ से कितना निकलना चाहिए सेल, कितने तरह के कितने DD निकलेंगे तो मेरा इस महीने 30,000 की इनकम आएगी। अब प्रति सप्ताह की बात की जाए तो लगभग 10,000 रुपया या तो 8,000 रुपया, 8,000 रुपया हर हफ्ते का चेक चाहिए, 8 DD वीकली चाहिए। दोस्तों आपको 8 DD वीकली के लिए, 10 DD वीकली के लिए अपने टीम में करना पड़ेगा मॉनिटर। आपको कम से कम तो 20 लीटर से बात करना पड़ेगा 8 DD के लिए, वो भी प्रतिदिन बात करना होगा आपको। जब प्रतिदिन बात करेंगे तो निकल करके आएगा कि नेटवर्क में चल क्या रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि इनके साथ में प्लान नहीं हो रहा, तो आप उनके साथ में मिलकर प्लान कर सकते हैं। तो समझ में आएगा कि इनके लिए फॉलोअप नहीं हो रहा, तो आप मिलकर फॉलोअप कर सकते हैं। पता लगेगा कि इनकी FIM नहीं हुई एक भी, तो आप इनका FIM कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको टारगेट अचीव करना है, यदि आपको गोल अचीव करना है, आपको अपने ड्रीम अचीव करने हैं, तो दोस्तों नेटवर्क में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दीजिए। जिसका लेंस बहुत तगड़ा वाला रहेगा, लेंस लगा के दोस्तों ध्यान दीजिए। और कई बार क्या होता है ना कि जब हम काम करते हैं तो काम करते हुए मैंने एक चीज नोटिस किया है अब तक के सफर में दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, लोगों को अपनी टीम पे शक हो जाता है। दूर से क्या होता है कि हमें अपनी टीम अच्छी दिखती नहीं है, हमें क्या लगता है, बोला फलाने लीडर की टीम जबरदस्त, जसवीर जी का नेटवर्क शानदार, विकास जी का नेटवर्क शानदार, बिहार वाली पार्टी शानदार, पंकज जी का नेटवर्क बहुत बढ़िया, और अपनी टीम अच्छी है ही नहीं। बोला क्यों? फलाना मेरी बात नहीं मानता, ढिकाना मेरी बात नहीं मानता, बोला ये लीडर ये तो सुनता ही नहीं है, बोला ये इसके अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है। दोस्तों हम शक करते हैं अपने नेटवर्क की प्रतिभा पर, अपने नेटवर्क के टैलेंट पर। दोस्तों ये जो शक जो है ना, ये शक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके डूब जाता है। दोस्तों हर अपलाइन के टीम में लोग होते हैं, जसवीर जी के टीम में भी लोग हैं, विकास जी के टीम में भी लोग हैं, पंकज जी के टीम में भी लोग हैं, बिहार की टीम में भी लोग हैं, और आपके टीम में भी लोग ही हैं। दोस्तों डिपेंड करता है आपकी टीम कितनी शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, कितना एनर्जेटिक है, कितना काम करने वाली है। ये दोस्तों टीम पर नहीं, टीम के मुखिया पर डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन कितना अच्छा है, आपकी सोच कितनी अच्छी है, आप कितने केयरिंग एटीट्यूड से अपने नेटवर्क के लिए काम करते हैं। दोस्तों यदि आपने ये सही कर लिया ना, बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हर टीम के लीडर में
हर टीम के साथी में कोई ना कोई एक खास गुण होता है, कोई ना कोई एक खास गुण। जरूरी ये नहीं है कि हर व्यक्ति को हम कोई ना कोई एक ही तराजू से तौलें। जैसे कि आपको अच्छा प्लान देने आता है, कई बार क्या होता है ना, प्लान को अच्छा प्लान देने आया तो अपनी टीम के लीडर को उसी को लीडर मानता है, उसी की वैल्यू करेगा, उसी का रिस्पेक्ट करेगा जो अच्छा प्लान देना जानता है। यदि कोई बढ़िया टेस्टिमनी देता है, बढ़िया एंकरिंग करता है, तो वो उसी को अच्छा प्रमोट करेगा जो स्टेज पर परफॉर्मेंस बढ़िया देता है। बोले नहीं दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, एक हाथों की जो 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली बराबर नहीं है। हर उंगली का अलग अलग स्थान है, अलग अलग महत्व है। आपके टीम में भी हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, है ना, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, काम समझ है, सब तरह के लोग दोस्तों, कोई ना कोई एक टैलेंट। मेरी टीम में दोस्तों कई सारे ऐसे लीडर हैं जिनकी बात की जाए तो उनको तो कोई लीडर अपने टीम में स्थान ही नहीं दे, लेकिन दोस्तों फिर भी आज भी वो हमारी टीम के एमरल्ड हैं, हमारी टीम के रूबी हैं, डायमंड बनने जा रहे हैं। दोस्तों 10 बुराइयां हैं, एक अच्छी बात तो है, और हमने दोस्तों अपने नेटवर्क में उसी एक अच्छी चीजों को केवल धार दिया, पकड़ के दोस्तों उसको मजबूत बना दिया, और आज दोस्तों हमारी टीम का मजबूत पिलर रहा। तो कभी भी नेटवर्क पे शक नहीं करना चाहिए, भरोसा कीजिए दोस्तों। दूसरे पर भरोसा करना ये ऐसी संजीवनी है, मानो दोस्तों बस किसी के पीठ पे आप हाथ रख दीजिए ना कि कोई दिक्कत नहीं, आप काम कीजिए, आपके साथ हम हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है हमें बताइए, हम आपके सपोर्ट में हैं। दोस्तों आपका उनके ऊपर किया गया भरोसा है दोस्तों, ये वो संजीवनी है जो बहुत बड़ी कामयाबी दोस्तों आपको लेकर के आ सकती है, बहुत बड़ी कामयाबी। दोस्तों मेरे इस बिजनेस में मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला दोस्तों जो रहा है, जो मैं इस सफर में यहाँ तक दोस्तों मैं पहुँच पाया हूँ, सबसे बड़ा क्रेडिट दोस्तों मेरा यही रहा कि मैंने लोगों पर भरोसा किया, अपने आप से कहीं ज्यादा मैंने भरोसा किया, और दोस्तों मेरी टीम ने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा, और खड़ी वो उतरी है मेरी टीम। और दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल रहता है सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, वो रहता है दोस्तों थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी का मेरे बिजनेस दोस्तों एक समय ऐसा आया था कि जब मैं काम करता था समस्तीपुर में, काम करने के बाद दोस्तों मैं चला गया बिहार। मेरा फिर पर्ल में वहां से बना, पर्ल के बाद उसमें मैं टोपाज बना, टोपाज बनने के बाद अजय पंडित सर का गाइडलाइन आया कि भाई हर व्यक्ति को अलग अलग शहर जाना है। अजीत झा जी अलग शहर चले गए, अंजनी जी अलग शहर चले गए, सतीश जी को अलग जिम्मेदारी दिया गया, मुझे अलग जिम्मेदारी मिला, अविनाश जी को अलग जिम्मेदारी मिला, हर लीडर को अलग अलग जिम्मेदारी मिला। दोस्तों मेरा रोल रहा बेगूसराय जाने का, तो एक दूसरे जिले में मैं काम करने के लिए चला गया, और दोस्तों वहां रुक करके मैंने काम करना शुरू किया। हर चीज जानता था, प्लान करना जानता था, फॉलोअप सब चीज जानता था, और दोस्तों मैं करना शुरू किया। मेरी सफलता दोस्तों मेरी थोड़ी सी रुक गई वहां पे। रुकने का सबसे बड़ा कारण जो रहा कि मैं अपने टीम में थर्ड पार्टी नहीं कराता था। मानते हैं यस यू आर टैलेंटेड, आप में टैलेंट है, आप अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छा प्लान करना जानते हैं, अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छा फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सब चीज ये नहीं है। ये बाहर की दुनिया में चलेगा, बाहर के बिजनेस में चलेगा, लेकिन सेफ शॉप में नहीं। सेफ शॉप में दोस्तों रिजल्ट निकलता है अपने नेटवर्क की थर्ड पार्टी कराने से। आपको जो बातें कहनी है ना, किसी भी एक अपलाइन को दोस्तों जरूर रखिए। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हम किसी अपलाइन से कराएं दोस्तों, लोगों का थर्ड पार्टी अपलाइन के माध्यम से होता है, लोगों का थर्ड पार्टी वीडियो के माध्यम से होता है, लोगों की थर्ड पार्टी ऑडियो के माध्यम से होता है, लोगों की थर्ड पार्टी किताब के माध्यम से होता है। मतलब जो बात कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा हो, कहने का मतलब दोस्तों वो थर्ड पार्टी है। आज दोस्तों बस यूं कहें, मेरा बिजनेस, मेरे रिच लेग का जो बिजनेस है, जो दोस्तों मेरी इनकम लाइन है, वो मेरी इनकम लाइन मेरी है ही नहीं। उस लाइन को तो मेरे अपलाइन देखते हैं, मैं देखता ही नहीं। मैं तो उस लाइन को देखता हूँ जिस लाइन से मेरा चेक नहीं आता। आज दोस्तों थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा मेरा रोल रहा है, बहुत ही बड़ा। जब से टीम में मैंने थर्ड पार्टी मैंने कराना शुरू किया है दोस्तों, उस दिन से लेकर के आज तक कभी मेरे टीम में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आज दोस्तों सब चीज बरकरार रहा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी कराने की वजह से। और दोस्तों एक चीज मैं और कहूंगा, इस बिजनेस में एज ए अपलाइन हमारा रोल क्या है। बीइंग ए अपलाइन, यदि आप पर लेवल पे हैं, गोल्ड लेवल पे हैं, टोपाज लेवल पे हैं, एमरल्ड लेवल पे हैं, तो हमारा रोल क्या है दोस्तों। एक अपलाइन होने के नाते अपलाइन में दोस्तों बस यूं समझ लीजिए कि हम इस बिजनेस में कर्म कर रहे हैं, ये हमारा काम है, बीइंग ए जॉब। तो हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी एकदम ईमानदारी से करने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, जहां पर यदि कोई व्यक्ति भी यदि ईमानदारी से वर्क नहीं करे तो परिणाम कैसे निकलते हैं। जैसे कि वन विभाग ने
एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। वन विभाग वाले ने 3 कर्मचारियों को नियुक्त किया वृक्षारोपण के कार्यक्रम में। 3 व्यक्ति को बोले 1 लाख पौधे लगाने थे उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 1 लाख पौधे यदि लगेंगे, पेड़ के रूप में यदि निकलेंगे, आज सोच के देखिए कि कितना बड़ा हरियाली का बिल्कुल कितना अच्छा बिल्कुल वातावरण निकल के आ जाएगा। तो 1 महीने के बाद सर्वे करने के लिए व्यक्ति आया। तो सर्वे में देखा है तो भाई पूरे जिला में कहीं भी पौधे लगे हुए नहीं थे, है ना। 1 लाख पेड़ यदि वृक्ष पौधे लगते तो कितना बड़ा काम हो सकता था। तो सर्वेयर ने पूछा कि भाई तीनों कर्मचारी को बुलाओ। तो तीनों व्यक्ति आया। तो तीनों व्यक्ति आने के बाद तो बोला हाँ जी, आपने ये पौधे क्यों नहीं लग पाए? बोला सर हमने तो अपना काम किया। 2 कर्मचारी ने ड्यूटी बढ़िया से निभाई, लेकिन एक व्यक्ति 1 महीने के लिए छुट्टी पर चला गया था और इसका परिणाम ये निकला कि पौधे लग नहीं पाए। कारण क्या था कि पहले व्यक्ति की ड्यूटी थी गड्ढा खोदना, दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी थी उस गड्ढे में पौधा डालना और तीसरे की ड्यूटी थी मिट्टी भरना और पानी देना। तो पौधा डालने वाला जो आदमी था ना वो छुट्टी पे था। तो पहले ने प्रॉपर अपना काम किया, गड्ढा खोदा, और तीसरे ने प्रॉपर अपना काम किया, मिट्टी डाला। पौधे डालने वाला नहीं था, इसलिए आउटपुट निकला नहीं। दोस्तों हमें जिस लेवल पर हमें है ना, हमें अपना रोल प्ले करना है। हमें देखना है कि हम अपने हमारी अपलाइन जिस लेवल पे हम जहां पर भी हैं, हमारा यहाँ पर रोल क्या है, हमें क्या करने की जरूरत है। मैं तो यही कहता हूँ हर व्यक्ति को, बीइंग ए लीडर, बीइंग ए कोच, बीइंग ए अपलाइन, आपका लेवल कुछ भी हो, सिल्वर हो, फ्रेशर हो, है ना, कोई लेवल हो, गोल्ड है, पर्ल है, कोई भी लेवल हो, हमें केवल और केवल दोस्तों यहाँ पर ब्रिज के रूप में काम करने की जरूरत है। एक ब्रिज बन के काम करना है। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का दोस्तों काम होता है नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जोड़ना। और यदि उसमें कोई अप्लाई नहीं, प्लान करवाने के लिए मौका दें उनको, फॉलोअप के लिए अपलाइन को मौका दें, FIM के लिए मौका दें, अपलाइन की कोर ट्रेनिंग के लिए मौका दें, अपलाइन की ग्रुप मीटिंग कराएं, अपलाइन से रेगुलर बातचीत करवाएं। दोस्तों जिस व्यक्ति ने भी अपने आप को ब्रिज बना के काम किया, दोस्तों सारा बिजनेस का जो गेम है ना वो सिस्टम का है और अपलाइन का है। यदि हमने सिस्टम और अपलाइन को पकड़ लिया, बहुत बड़ा काम दोस्तों होगा। लेकिन होता क्या है ना, कई बार नाम के चक्कर में, प्रभुता के चक्कर में, अपनी वाहवाही के चक्कर में, बोला मेरी पीठ लोग बोले, बोला फलाने सर जब तक नहीं रहे, फलाने सर की वजह से मैं डायमंड बनना, फलाने की वजह से मैं डायमंड बनना, हम क्या करते हैं ना, अपनी टीम और अपने अपलाइन के बीच में बन जाते हैं बांध। और बांध का दोस्तों स्वभाव है कि जिस नदी के ऊपर बांध बनती है तो नदी के एक हिस्से में सूखा पड़ता है और नदी के दूसरे हिस्से में पानी का तेज बहाव यानी कि दहाड़ आ जाती है। और इसकी वजह से सूखा जहां है तो वहां भी नुकसान है, जहां ज्यादा पानी है वहां भी नुकसान है। लेकिन इमेजिन कीजिए यदि हम बांध ना बनते हैं, यदि हम ब्रिज बन जाते हैं, ब्रिज बनने से क्या होगा? पानी बह रही है, एजुकेशन, नॉलेज, सब चीज जा रहा है, सारे अपलाइन। दोस्तों जितने ज्यादा आपके टीम में आपके अपलाइन आएंगे, आपकी तरक्की, आपका डेवलपमेंट, आपका विकास दोस्तों बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो हमें केवल ब्रिज बन के रहना। दोस्तों आज भी मैं शुरू से दोस्तों अभी तक मैं अपने सारे अपलाइन दोस्तों ब्रिज का काम करता हूँ। केवल मेरा तो कोई रोल है ही नहीं इस बिजनेस में, कोई रोल दोस्तों नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरी टीम, अजय पंडित सर, अविनाश सर, सत्येंद्र सर का दोस्तों है। और सारा का सारा क्रेडिट दोस्तों मेरे नेटवर्क का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैंने केवल और केवल दोस्तों मैंने यहाँ पे काम किया है। और दोस्तों एक चीज जरूर कहूंगा, एक समय आने पर अगला जो मेरा टॉपिक दोस्तों है वो टॉपिक रहेगा वो सिटी बिल्ड करने को लेकर के। आज कई बार क्या होता है ना कि 2 तरह के लीडर होते हैं। एक उस तरह के लीडर होते हैं जो विजिट करके काम करते हैं, और एक वैसे लीडर होते हैं जो अलग अलग जा कर करके सिटी बिल्ड करते हैं। दोस्तों मेरी टीम में दोनों तरह के लीडर हैं। सिटी बिल्ड करने वाले दोस्तों वो भी लीडर हैं जिन्होंने विजिट कर करके सिटी बिल्ड किया और जो रुक के काम किए। मेरे सेफ शॉप की जर्नी में दोस्तों मैं केवल और केवल 4 साल की बात की जाए तो 2.5 साल बेगूसराय रुका, 2.5 साल दोस्तों समस्तीपुर रुका और 1.5 साल दोस्तों मैं बेगूसराय रुका, केवल 2 शहर, और बाकी दोस्तों रिटायरमेंट। आज दोस्तों पटना में रहता हूँ अपने घर में, ये मेरा रहने का स्थान है, बिजनेस करने का स्थान नहीं है। लेकिन दोस्तों आज बात की जाए पटना में बहुत बड़ा मेरा काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन पटना दोस्तों मेरा निवास स्थान है। तो बस यही कहूंगा कि रुक करके काम करने की जरूरत है। एक बार दोस्तों कम से कम जिस शहर में आप एक शहर को बिल्ड करें, सत्येंद्र सर ने मुझे समझाया था
कि संजीव जी यदि कैपिंग इनकम चाहिए तो आपकी इनकम हैंड में जहां से आपको इनकम जनरेट हो रही है कम से कम वहां पे आपको 10 शहर होने चाहिए। 10 ऐसे शहर जहां से यदि प्रति सप्ताह की बात की जाए तो कम से कम 25 डीडी तो आएगा एक शहर से। और दोस्तों एक शहर से यदि 25 डीडी आती है, आज इमेजिन कीजिए पटना का जितना भी नेटवर्क है, पटना में कोई कहीं भी ज्वाइन करे, आज दोस्तों किसी के लेफ्ट में ज्वाइन करे, किसी के राइट में ज्वाइन करे, तो मेरे लिए क्रॉस लाइनिंग का कोई मैटर नहीं आता दोस्तों, मेरे लिए सारी डीडी बराबर है। वैसे दोस्तों यदि आपने नए शहर पर फोकस करना शुरू किया तो दोस्तों उस शहर में कोई कहीं भी ज्वाइन करे, बड़ा काम दोस्तों आपका होगा। 25-25 डीडी वाला यदि आपने एक एक शहर बनाया और यदि आपका 10 शहर बनता है तो 10 शहर की बात की जाए दोस्तों तो 250 डीडी का शहर, आपकी कैपिंग पक्की है वहां पे। तो इस तरीके से दोस्तों आप कर सकते हैं बड़ा काम। शहर का बिल्ड होना बहुत जरूरी है। और आज दोस्तों बात की जाए मेरे नेटवर्क में कितने शहर दोस्तों बिल्ड हैं, इसकी गिनती नहीं है, दर्जनों नहीं, दर्जनों की संख्या दोस्तों शहर है आज की तारीख में। बिहार में दोस्तों बात की जाए, बिहार के मानचित्र पे आप आंख बंद करके अंगुली कहीं भी रखेंगे 2000-4000 का नेटवर्क दोस्तों वहीं पे चलेगा। तो